कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। यहां तो उल्टी कहानी चल गई भाई। वो कहते हैं माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, ले राम नाम भी खत्म कर दिया। अब क्या करें? अब तत्व ज्ञान चालू हो जाएगा। मुंह से राम नहीं कहूंगा, लेकिन राम तत्व को छोड़ूंगा भी नहीं। मुंह से पानी पानी नहीं जपूंगा, लेकिन पानी तत्व को छोड़ूंगा नहीं, पी के ही मानूंगा। इसीलिए साहब ने बोला, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। बला क्या होता है? कहते शुक्र है भैया बला टली, यानी मरवा दिया था भ्रीभंड में। किसने मरवा दिया? साहिब कहते हैं राम नाम ने मरवा दिया था भ्रीभंड में। शुक्र है माला टूटी और राम भजन से छूटी और मेरे सिर से टली बला। अब बला तो टल गई, कौन सी बला टली? ये 52 अक्षरी बला टल गई। ये 52 अक्षर के राम की बला टल गई। और कौन सा राम मिल गया? आत्म राम मिल गया, रमता राम मिल गया। अरे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। ये रमता राम है जो हमारा कल्याण करेगा, और बाकी जितने भी हैं ये बेड़ा गर्क कर देंगे 52 अक्षर। तो साहिब ने यही समझाया, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। खेल खत्म कर दिया 52 अक्षरों का। गरीबदास जी महाराज भी समझा रहे हैं, अरे 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या में नाही, राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस, यानी कागज के ऊपर कलम के द्वारा कोई भी नाम लिख के अगर तुम उसका जाप करने लग जाओ, या किसी गुरुजी ने तुम्हें दे दिया, कलेस है तुम्हारे जीवन के लिए। कागज कलम कलेस, राम रंग होरी हो, वो रहा शेष क्या शेष, राम रंग होरी हो। तो उस राम के रंग को जानने के लिए हमें तत्व ज्ञान में आना पड़ेगा। गीता में यही समझाया है। गीता में एक जगह भी नहीं बोला कि राधे राधे जप ले मैं खुश हो जाऊंगा, हरे कृष्णा जप ले मैं खुश हो जाऊंगा। बल्कि अर्जुन ने माफी मांगी कि प्रभु मैं तुम्हें हे केशव हे कृष्णा हे सखा करता रहा, मुझे माफ कर दो। वो तो माफी मांग के छूट गया, अब तुम रटने में लगे हुए हो। संभल जाओ, अभी भी समय है। अब उस तत्व को जानो जिसको राम कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको कल्कि कहते हैं, उस तत्व को जानो। और वो तत्व क्या है? आत्मा है। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता। जो मुझे एक इंसान की तरह पैदा होकर मनुष्य चोला धारण किया हुआ मानते हैं, यानी जो मुझे आदमी मानते हैं, वो मुझे नहीं जानते। मैं ये आदमी औरत नहीं हूं, ना मैं आदमी हूं, ना मैं औरत हूं, ना ही नपुंसक हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीरों के, क्योंकि ये शरीर नाश हो, एक दिन जल जाएंगे, कट जाएंगे। लेकिन हे अर्जुन, खत्म नहीं होता। मैं वो तत्व हूं। और अगर तुम मुझे जानना चाहते हो
यानी अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो तो कहां जाना है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, इस परम सत्य को जानना चाहते हो, तो वैसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंत्र जपवाने वालों के पास राधे राधे राधे, इसकी बात नहीं चल रही है, तत्वदर्शी संत की बात चल रही है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तुम्हें तत्वों का दर्शन करवाए। जैसे एक चैनल था हमारे टीवी में, आता था 20 साल पहले, क्या नाम था उसका? सबसे पुराना चैनल हमारा दूरदर्शन। दूरदर्शन का मतलब क्या है? नाम जपवाने वाला। दूरदर्शन यानी दूर बैठे बैठे दर्शन करवा देगा तुम्हें वो, खेतों के, खलिहानों के, मंत्रियों के, संतरियों के, दूर बैठे हुए हैं लेकिन तुम्हें दर्शन हो रहा है, उसको दूरदर्शन कहते हैं। जैसे दूरदर्शी टेलीस्कोप को कहते हैं, दूरदर्शी दूरबीन, वो दूर मंगल ग्रह खुली आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, दूरबीन लगा दिखने लग जाएगा, तो उसको कहते हैं दूरदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। जब तुम्हारा ब्लड काउंट होता है, सेल्स काउंट होते हैं, तो स्लाइड के ऊपर खून लगा के माइक्रोस्कोप में रख दिया जाता है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस चेक करने के लिए। तो वो माइक्रोस्कोप क्या करता है? छोटे से छोटे, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण को बड़ा करके दिखा देता है, इसलिए उसका नाम रखा है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जीवों का दर्शन कराने वाला। इसी प्रकार तत्वदर्शी, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि देख तेरी को ओम कलियम हरियम हरियम शरियम शरियम, ये जपी है जपी। तत्वदर्शी संत के सामने दो कौड़ी के संत हैं ये। जैसे पीएचडी के सामने आंगनबाड़ी की कोई मैडम हो, उनका क्या मुकाबला करोगे? है तो वो भी टीचर लेकिन बिल्कुल लो लेवल के, है वो भी टीचर लेकिन हाई लेवल का। तो तत्वदर्शी हाई लेवल टीचर है, और ये जपी तपी सन्यासी ये लो लेवल के टीचर है। इसीलिए बोला साहब ने, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। ये ठौर बताई जा रही है हमको। कहते ना तेरे में ठौर ठिकाना है, कहां रहता है? मैं झोपड़ी में रहता हूं। अच्छा, और तू? मैं भाई महल में रहता हूं। क्या मुकाबला है उनका? झोपड़ी में रहने वाले और महल में रहने वाले का क्या मुकाबला है? घर दोनों का है, वो उसका घर है, वो उसका घर है, लेकिन रहने में जमीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार तत्वदर्शी संत और एक मंत्र जपी संत में जमीन आसमान का अंतर है। उसके पैरों की धूल भी नहीं है वो जपी तपी सन्यासी। उस तत्वदर्शी की महिमा गाई है स्वयं भगवान कृष्ण ने कि हे अर्जुन, अगर सत्य को जानना चाहता है तो वैसे तत्वदर्शी संत के पास चला जा जो तुझे तेरी आत्मा का यानी तेरे परम तत्व का ज्ञान करवा दे, उसका ध्यान करवा दे। ये माला माला छुड़वा के श्वासों की माला बना दे, यानी 24 घंटे का सिमरन दे दे। ये मंत्र मंत्र छोड़ के उस अजपा का जाप करवा दे। ये मंत्रों का जाप नहीं करवाना है, उस अजपा का जाप जो जपने में नहीं आता उसका भी जाप करवा दे। तब समझना कि अब तुझे तत्वदर्शी संत मिल गया है। तो क्या कहते हैं? श्वासा की कर सिमरनी, वो लकड़ी वाली सिमरनी उसको छोड़, श्वासा की सिमरनी पकड़। 24 घंटे चलती है, सोते सोते भी चलती है। श्वासा की कर सिमरनी कर अजपा का जाप, यानी जिसको जपा नहीं जा सकता उसको भी जपने की विधि जान ले अपने गुरु से। वो जपा नहीं जाता कि उसका कोई नाम जपोगे,
लेकिन फिर भी जपना कहलाया जाता है कि मैं नाम जप रहा हूं। कह रहे श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर। ये कहां से लेके आओगे? ये मंत्र जपने वाले ये परम तत्व का ध्यान कैसे करेंगे जब इनको तत्व ज्ञान ही नहीं है? मंत्र पकड़ के बैठे हैं दिन रात, दे माला पे माला, दे माला पे माला। जितना करोगे माला पे माला, अंत में होगा सबका मुंह काला। समझ लो, ठगे जाओगे सारे, मारे जाओगे। क्योंकि भगवान का नाम जप के तुम कुत्ता नहीं भगा सकते। यमराज को कैसे भगाओगे? तुम एक कुत्ते से पीछा छुड़वा के दिखा देना। तुम्हारे पीछे पड़ जाए कोई बुलडॉग, पड़ जाए कोई पिटबुल, और तुम ले लेना भगवान का नाम जो तुम्हें आता है, कोई भी ले लेना। कोई भी हाथ में तुमने बांध रखा है रक्षा सूत्र, दिखा देना उसको, ले। तू भी भागेगा, तेरा रक्षा सूत्र भी भागेगा साथ साथ, और तेरे मंत्र भी भागेंगे। मंत्र कहो निकले ही ना, बचाओ बचाओ के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। यही महामंत्र होगा, इसी को सुन के कोई चेतन सत्ता आके बचाने का काम करेगी। समझे? असली मंत्र क्या है बचने का? बचाओ बचाओ। आग लग गई तो बचाओ बचाओ, पानी में डूबे बचाओ बचाओ, गड्ढे में गिर गए अरे कोई बचाओ। यही सबसे बड़ा महामंत्र है। और जब कोई आत्मा इसको सुन लेती है, आ जाती बचाने के लिए प्रभु का रूप धारण करके। और कोई मंत्र मंत्र नहीं है। पता लगा गड्ढे में गिर गए, नाम जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेव, कोई कहेगा भक्ति कर रहा है, रहने दे, पड़ा रहने दे वहीं पे। भक्ति कर रहा है, करने दे यार, डिस्टर्ब क्यों करना? कोई ना बचाएगा वहां पे। और ये मंत्र रट लेना 4 बार, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई ना कोई सुन के आ जाएगा पक्का बचाने के लिए। तो इन मंत्रों जंत्रों को त्याग देना है। जब सच्चा गुरु मिलता है तो सारे नाम छुड़वा देता है और तत्व को लखा देता है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। कौन क्या छुड़ाएगा? ये जितने नाम हैं, फर्जी नाम, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, हिंदुस्तानी, हिंदू भाई हिंदी के नाम रट रहा है, मुसलमान भाई अरबी के नाम रटवा दिए। कैसे? नमाज अरबी में पढ़ रहा है, कलमा अरबी में पढ़ रहा है, अरबी के नामों के चक्कर में पढ़ा है। ईसाई अंग्रेजी नामों के चक्कर में पढ़ा है, इंग्लिश के नाम रटता चला जा रहा है। सिख भाई पंजाबी के नाम रटने में लगा हुआ है। ये सब नाम के ही पुजारी हैं, अक्षरों के पुजारी हैं। तो सतगुरु क्या करता है? इनसे इनके अक्षर ही छुड़वा देता है। एक छुड़ाए एक लखाए। हिंदू को उसका राम कहां है वो बता देता है, मुसलमान को उसका अल्लाह कहां है वो बता देता है, सिख को उसका वाहिगुरु कहां है वो बता देता है, ईसाई को उसका गॉड कहां है वो बता देता है। यानी अक्षरों को छुड़वा देता है और तत्व ज्ञान पकड़ा देता है। तब ये जीव निज घर को चला जाता है, फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर ज्ञान नहीं हुआ, तत्व ज्ञान नहीं मिला, तो पक्का मरेगा। याद रखना। डेट ऑफ बर्थ सबको याद है अपनी? लिखते हो ना फॉर्म में, कोई फॉर्म भरते हो लिखते हो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि याद है सबको? हाथ खड़ा करो जरा, सबको याद है? जिस जिसको याद है ना, ये पक्का मरेंगे एक दिन, पक्का मरोगे एक दिन। अगर तुमने अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कर ली ना, तो पक्का मरोगे एक दिन। अरे तुम अजन्मे हो, तुम्हारा कभी जन्म नहीं होता, जन्म का भी मरण हो जाएगा, लेकिन तुम ना पैदा होगे और ना मरोगे। मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, तब भी तुम नहीं मरोगे। लेकिन तुम्हें ज्ञान ही ऐसा पकड़ा दिया है कि तुम छोड़ो, तुम्हारे भगवान भी मरेंगे। लिखा हुआ है सब में,
ब्रह्मा जी की आयु इतनी है, उसके बाद ब्रह्मा जी भी एक्सपायर हो जाते हैं। विष्णु जी की आयु इतनी है, विष्णु जी भी एक्सपायर हो जाते हैं। शिव जी की आयु इतनी है, वो भी एक्सपायर हो जाते, सारे एक्सपायर कर दिए इन लोगों ने। कोई एक्सपायर नहीं होता। ना ब्रह्मा कभी मरता है, ना विष्णु कभी मरता है, और ना ही शंकर कभी मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर है ही नहीं। इसी प्रकार ना तुम कभी मरते हो, ना हम कभी मरते हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, बस शरीर धारण कर रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, फिर धारण कर रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं। इसलिए माया की आंख देख रही है कि देखो पैदा हो गया मर गया, पैदा हो गया मर गया। लेकिन कौन? शरीर और आत्मा। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है। अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो वो केवल आत्मा है। उसी आत्मा का भेद बताने वाले गुरु को आत्मज्ञानी तत्वदर्शी संत कहते हैं, मंत्रदर्शी संत नहीं कहते। अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द यानी आत्मज्ञान जाने बिना कागा हंस न होए। तो अब क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। आजादी, कोई मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ व्रत कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हे अर्जुन, बस अपनी आत्मा में रमण करना है, रेत में रमण नहीं करना। वृंदावन में चले जा, रमण रेती में दे, रेत में दे, रेत में लोटम लोट। रेत में लौटने के लिए 84 लाख योनियां बनी हुई हैं। सुअर बन जाना, खूब लौटना रेत में, खूब। इंसान जन्म रेत में लौटने के लिए नहीं बना है। इंसान जन्म मोक्ष का द्वार है, मुक्ति का द्वार है। और मुक्ति कैसे मिलेगी? अपनी आत्मा में रमण करके मिलेगी, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? आप क्या करोगे? बहुत अच्छी बात है। अभी गणेश चतुर्थी आएगी, सब लाइन में लगे मिलेंगे वहां पे। अभी रामनवमी आएगी, सब मंदिर के बाहर खड़े मिलेंगे। अभी शिवरात्रि आ गई, साहब भांग पीते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है। जो विवेकी होगा वो कभी बैक गियर नहीं लगाता। जो विवेकी होता है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं जाता, वो आगे बढ़ता है। ठीक है, हमारे जीवन में मंदिरों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। हमारे जीवन में मस्जिदों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। हमारे जीवन में गुरुद्वारों का भी बहुत बड़ा महत्व है, उनका भी इतिहास है। इसी प्रकार क्रिश्चियनों के, ईसा मसीह के चर्चों का भी बहुत बड़ा महत्व है, इतिहास है। वो भी हमें किसी परम शक्ति से जुड़ने का संदेशा देते हैं। नाम अलग है, काम एक ही है। हिंदू नाम राम लेके बैठा है, ईश्वर लेके बैठा है। काम क्या है? सूरज चांद सितारे धरती आकाश पाताल बना के भगवान ने हमें यहां भेज दिया। मुसलमान नाम अलग है, अल्लाह, काम वही है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें अल्लाह ने भेज दिया। सिख भाई नाम अलग है, अकाल पुरख, काम वही बता रहा है, ये सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें दुनिया में भेज दिया। ईसाई नाम अलग है, गॉड, ये काम वही है, सूरज चांद सितारे धरती आकाश बना के हमें दुनिया में भेज दिया। अरे भैया कितने सूरज हैं यहाँ पे? यहाँ कितने आकाश हैं भाई? अरे कितनी धरती है यहाँ? कितने चांद घूम रहे हैं?
अगर चारों अलग अलग होते तो 4 चांद लग गए होते। अब तक 4 चांद आज तक लगे ही नहीं, एक ही घूम रहा बेचारा। इसका मतलब एक ही पावर के 4 नाम रख दिए गए हैं। समझदार तो समझ जाएगा इस बात को, अज्ञानी लठ बजाएगा, सिर फोड़ेगा, अपना भी फड़वाएगा। ज्ञानी समझ जाएगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, H2O बन जाता है। इस H2O का नाम हिंदुओं ने पानी रख दिया, अंग्रेजों ने वाटर रख दिया, किसी ने जल रख दिया, किसी ने नील रख दिया, किसी ने तोय रख दिया। विवेकी तो समझ जाएगा भैया पंगा मत लेना नाम के चक्कर में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पीने से मतलब है हमें, वो तो बच जाएगा। और जो विवेकी नहीं है वो पक्का लड़ जाएगा। बोल जय श्री राम, बोल अल्लाह अकबर। उसको अकेला मिल गया 4 लोगों को तो ये पीटेगा, वो अकेला मिल गया 4 लोगों को ये पीटेगा। ये नहीं पता तेरा बाप मेरा अब्बा एक ही है, एक ही है, एक ही परमात्मा, एक पिता एकस के हम बालक। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए झगड़ा चल रहा है। तो अब क्या करना है? अब उस परम तत्व को ध्यान धरना है जो सबका माई बाप है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। हिंदू उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसको राम समझ के, मुसलमान उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे खुदा समझ के, ईसाई उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे होली स्पिरिट गॉड समझ के, और सिख भाई उस परम तत्व का ध्यान धरे, उसे अकाल पुरख समझ के। चारों का काम बन जाएगा बिना किसी झगड़े के। तो इसी को समझना है, इसके अलावा सब अज्ञान है। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। पूरे विश्व में केवल हमारा ही एक पंथ है जहां पर आत्मा की आरती होती है। यहां पर कोई जड़ वस्तु की, जड़ फोटो की, जड़ कैलेंडर की, फ्लैक्स बोर्ड की, पत्थर की, लोहे की, सोने की, चांदी की मूर्तियों की पूजा नहीं होती। यहां किसकी पूजा होती है? यहां आत्म देव की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है मेरे पास, सच में, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा ही गुरु है, यही शरीर के माध्यम से ज्ञान दे रही है। इसी आत्मा को साक्षात गुरु मान के आरती करनी है। गलती से भी कोई मुझे शरीर मान के पूजा ना कर दे कि नितिन दास कौन बैठा है, ये दाढ़ी मुझे, ये हाथ पैर, ये नितिन दास बैठा है। गलती से भी ये गलती मत कर देना। यही गलती कृष्ण जी के भक्तों ने कर डाली। आज तक हाड़ चाम, आंख नाक बाल खाल की पूजा चल रही है और आत्मा को कोई जान ही नहीं पा रहा है। कह तो वो भी गए थे कि हे अर्जुन, मुझे शरीर मत समझ लेना, मैं आत्मा हूं, लेकिन कौन जान पाया। लेकिन दोबारा से कहते इतिहास दोहराया जाता है, एक बार तुम्हें फिर मौका मिला है उस आत्मा की पूजा करने का, उस आत्मा को जानने का, अपने गुरु को पहचानने का। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु शब्द है। अरे जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। उसकी आरती होगी। तो कैसे करनी है आरती? थोड़े से फूल उठाने हैं, मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखे? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने क्या किया? हमने फूल कहां समर्पित कर दिए? नाशवान शरीर से परे। तो ये किसको समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव को समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे, फूल रखेंगे सिर पे, आरती होगी, सब खड़े हो जाएंगे, फूल सिर पे आएंगे। आरती की थाली को केवल हाथ लगा के नमस्कार कर देना, घुमाने की जरूरत नहीं है। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि टीवी चैनल्स में भी हमारे ऐड चलते हैं लोगों को, जीवों को समझाने के लिए, बताने के लिए। उसमें भाई खर्चा तो होता ही है। हमने कोई आश्रम नहीं बनाया, हमने कोई रहने का स्थान नहीं बनाया,
ना ही हमने कोई ऐसा जमीन वमीन वाला कोई चक्कर किया। क्यों? जनता का पैसा जनता को समझाने में लगाना है। उसी पैसे से हम टीवी चैनलों को पेमेंट करते हैं, उसी पैसे से गीता भी छपती है, पैम्फलेट भी छपते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये प्रचार प्रसार में योगदान